जी अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कृष्ण चंद्र के एक बड़े मशहूर अफसाने आधे घंटे का खुदा के हवाले से बात करेंगे। आधे घंटे का खुदा एक बड़ा खूबसूरत अफसाना है। अफसाने का मरकज़ी किरदार काशर नाम का एक फ़ौजी अफसर है और वो अपने इलाके में सरहद पर तैनात है और 12,000 फुट बुलंद पहाड़ी चोटी तक पहुंचने के लिए वो एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ रहा है जो कि फिसलता है। वो चोटी पर पहुंचने के बाद दूसरी तरफ घने जंगल को पार करके दुश्मन की सरहद से निकलकर बआसानी अपने इलाके में पहुंच सकता है। इस फौजी अफसर का पीछा दो बंदूक बरदार लोग कर रहे हैं जो कि दोनों भाई हैं, जो उस फौजी अफसर काशर की जान लेना चाहते हैं। इस फौजी अफसर काशर ने इन दोनों भाइयों की एक बहन जो है मोगरी, जिसका नाम है मोगरी को जो उस फौजी अफसर काशर की महबूबा थी, उसकी इस्मत दरी करने के बाद रात के अंधेरे में उसे कत्ल कर दिया था। और मोगरी बड़ी हसीन लड़की थी और दुश्मन के सिपाहियों को जो है वो मेवे फ़रोख्त किया करती थी। वो काशर से मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। काशर एक पुल को अबूर करके गडियाली के जंगल से गुजरकर इससे मिलने जाता था, मगर जब काशर को मालूम हुआ कि उस मोगरी ने मुखबरी करके उस इलाके के पुल को डायनामाइट से उड़वा दिया है तो उसे शदीद सदमा हुआ। वो बदले की गर्ज से उसके गांव जाकर उसे कत्ल कर डालता है। चुनांचे इसी वजह से मोगरी के भाई उसका ताक़ुब करते हैं। काशर दिन भर भूखा प्यासा रहता है, सूरज की धूप में जलता है और बुलंद पहाड़ी चोटी तक पहुंचकर वो ख़ुद को महफूज समझता है। पहाड़ी चश्मे का पानी पीकर जो है उस पर अचानक एक नींद की सी कैफियत तारी हो जाती है। इसी दौरान पहाड़ की चोटी से एवालांश यानी कि कोई बर्फ़ानी तोदा वगैरह जो है वो गिरता है और वो उसकी मुकम्मल जद में आने से तो बच जाता है, मगर उस काशर की टांग टूट जाती है और वो निचला धड़ जो है उसका मफलूज हो जाता है। चुनांचे वो अपने बाजुओं के बल पर जिस्म को घसीटना शुरू करता है और आखिरकार वो एक ऊंची चट्टान पर पहुंच जाता है। अब वो इस काबिल भी नहीं है कि वो 1 इंच भी हरकत कर सके। इससे महसूस होता है कि शायद उसके ताक़ुब करने वाले जो 2 दुश्मन हैं, मोगरी के भाई, वो अब उससे बस आधे घंटे के फासले पर मौजूद हैं। चुनांचे इस वक्त उसे महसूस होता है कि वो आधे घंटे का खुदा है। उसने जितनी ज़िंदगी गुजारी वो दूसरों के लिए थी। मोगरी की पहली वफ़ा और आखिरी बेवफ़ाई के लिए उसने ज़िंदगी गुजारी थी। मुल्क की मोहब्बत के लिए भी ज़िंदगी गुजारी थी और उसके इंतकाम के लिए भी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन ये जो आधा घंटा उसकी ज़िंदगी का बचा हुआ है, ये अब उसका अपना है और वो इस आधे घंटे में अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजार सकता है। चुनांचे वो इसी ख़याल में आंखें बंद कर लेता है। इसी दौरान खुशी और मुसर्रत की एक लहर उसके दिल में उतरती हुई महसूस होती है और वो दोनों भाइयों का इंतज़ार करने लगता है। अफसाना जो है बज़ाहिर इतना ही है, लेकिन इसके मौजू को देखें तो ज़ाहिरी तौर पर तो इसका मौजू मोहब्बत और इंतकाम है, मगर दर हकीकत अफसाने का जो है ये मौजू नहीं है। अफसाने का मरकज़ी किरदार मुतज़ाद रवैयों का मालिक है। वो मोगरी से मोहब्बत भी करता है और अपने हाथों से उसका कत्ल भी कर डालता है। फिर उसके भाइयों से डर के भागता भी है और फिर मौत के हाथ खुद को सपुर्द भी कर देता है। मोगरी और मुल्क के लिए वो अपनी गुजारी ज़िंदगी को दूसरों के लिए गुजारी ज़िंदगी करार देता है और ये सब उसके मुतज़ाद रवैये की अक्कासी करते हैं। ये मुतज़ाद रवैया हमें मोगरी के यहाँ भी नज़र आता है। वो काशर को महबूब भी समझती है, मगर दुश्मन की हैसियत से उससे नफ़रत भी करती है और मुखबरी भी करती है और पुल को डायनामाइट से तबाह भी करवा देती है। काशर महबूबा से मिलने के लिए मुख्तलिफ़ ख़तरात का सामना करके उस तक पहुँचता है और उसको कत्ल करके निकलता है। वो जंगल के चप्पे चप्पे से आगाही रखता है और वो पुल की तबाही के बाद उसके अंदर जो एक वहशत, दरिंदगी, गुस्सा और इंतकाम के जज्बात पैदा होते हैं, वो फ़ौज में काम करने के बावजूद एक शायराना दिल रखता है। फ़ितरत के हसीन नज़ारों से उसको बड़ा लगाव है। उसकी शख्सियत में एक जमालियाती पहलू भी है। आखिरी वक्त में वो मौत की नागुज़ीरियत को महसूस करता है कि मौत जो है वो हर हाल में आएगी, मौत बड़ी ज़रूरी है। चुनांचे आधे घंटे की ज़िंदगी को वो लंबी ज़िंदगी तस्वुर करता है। इस दौरान वो हल्का फुल्का महसूस करता है, मसरूर होकर वो मौत का इंतज़ार करता है। अफसाने में नफ़रत, मोहब्बत, खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़, ख़तर पसंदी, आज़ादी, तजस्सुस के अनासिर हमें जा बजा दिखाई देते हैं। अफसाने का पहला जुमला ही तजस्सुस से भरपूर है, जिसमें
کرشن چندر کہتے ہیں 2 آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت سا ایک افسانہ۔ شکریہ۔